मैं मिलवाना चाहूंगा अपने मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट के कंट्री मैनेजर जिब्रान जमशेद साहब। थैंक यू सो वेरी मच जिब्रान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख स्टूडेंट्स को फ्री सर्टिफिकेशंस दे रहा है। साथ साथ इमेजिन कप का भी इनेकाद कर रहा है, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, इन्वेंशन को प्रमोट कर रहे हैं, इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए फिर मिलवाते हैं आपको जिब्रान साहब से। सॉफ्ट रेवोल्यूशन की जानिब पहला कदम, पाकिस्तान को खित्ते का आईटी हब बनाने का मिशन। माइक्रोसॉफ्ट का तलबा के लिए 1 लाख फ्री टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस का ऐलान। हायर एजुकेशन कमीशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मुआहदे की तजदीद कर दी। मुल्क में आईटी का इनकलाब लाने का अज़म हायर एजुकेशन का तलबा के लिए खुशाइन इकदाम साबित होगा। कंप्यूटर और डाटा साइंसेज और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्री कोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम के तहत तलबा को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसी टेक्नोलॉजीज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वाओ, फ्री माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज। जिब्रान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जिब्रान साहब, कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं आप? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं 5 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, विच आर दी कोर स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। व्हेन यू टॉक अबाउट टेक स्किल्स, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें साइबर सिक्योरिटी है, इसमें डाटा साइंस है, इसमें ERPs हैं और प्रोडक्टिविटी एप्स हैं। So these are the core completely skills. free. Completely. It's completely free, and the best part is कि anywhere, anytime learning के model पे built in है. You don't have to go physically to a class or a center. अपने घर बैठे बैठे सीखेंगे। Online अपने घर पे आप courses को करें, आप उनके जो हैं वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, प्रैक्टिस टेस्ट दें, and then you appear in the international certification at no cost while sitting in your home on your PC. तो इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं जी, अपने आप हमने को? ये ग्लोबल हमारा एक पोर्टल है माइक्रोसॉफ्ट लर्न के नाम से, पर हमने पाकिस्तान के लिए बिकॉज इसको एक मेगा स्केल पे लॉन्च किया है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, तो उसके लिए हमने एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया है पाकिस्तान का। आपके पास सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान की ईमेल एड्रेस होना चाहिए। यू गो, यू रजिस्टर ऑन दैट पोर्टल थ्रू योर ईमेल एड्रेस ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न। सिस्टम वुड रिकग्नाइज यू कि आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, एंड देन यू वुड जस्ट गो एंड पिक अप द राइट टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी इंस्पिरेशन है। आप क्लाउड करना चाह रही हैं, मैं डेटा साइंस करना चाह रहा हूँ। यू गो, यू लर्न, यू प्रैक्टिस द स्किल्स एंड यू टेक द एग्जाम। तो इसमें कोई एज लिमिट है कि कितनी एज के लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? कोई एज लिमिट है? जल्दी से कोई एज लिमिट नहीं। मैं जिब्रान का यहाँ पे तारुफ कराना चाहता हूँ कि जिब्रान जमशेद को सिर्फ कंट्री मैनेजर बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, थोड़ा जुल्म हो जाता है। 16 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के माइक्रोसॉफ्ट को दिए हैं। दुनिया भर में इन्होंने काम किया है, दुनिया भर की मार्केट्स को देखा है, आला तालीम याफ्ता है। जिब्रान, क्या वजह आपको महसूस हुई, क्योंकि आपने दुनिया भी देखी है, पाकिस्तान को भी देखा है, पाकिस्तानी है, कितना फर्क है हम में उनमें, शायद यही वजह है कि आप देखें जो स्किल सेट है 21st सेंचुरी का, उसकी ग्लोबल शॉर्टेज है, तो आज सब लोग बराबर हैं। इवन यू टॉक अबाउट अ मार्केट लाइक US, वहाँ पर भी जॉब ज़्यादा ओपन है आईटी की और लोग कम हैं। देयर इज़ अ बिग स्किल्स गैप, और पूरी दुनिया में इस वक्त गवर्नमेंट्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारे इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चे वो टेक्नोलॉजी जो 21st सेंचुरी में चाहिए उनको ग्रास्प करें, उस पर सर्टिफाई हों, उनका स्किल सेट बने ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख लें, बैंकिंग को देख लें, हेल्थ केयर को देख लें, ट्रैवल को देख लें, इट्स ऑल ऑटोमेटेड, इट इज़ ऑल रनिंग ऑन टेक्नोलॉजी टुडे। तो अगर बैंक्स में आज जॉब्स निकलेंगी तो सबसे ज़्यादा कौन सी जॉब्स निकलेंगी? टेक जॉब्स निकलेंगी। तो टेक जॉब्स किन चीज़ों पे निकलेंगी? जो आज की टेक्नोलॉजी है उस पर निकलेंगी। एंड दिस इज वेयर वी आर फ्यूलिंग इन। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस फ्री सर्टिफिकेशंस? जी, ये आपको 30th of June 2023 से पहले इसको कर लेना है, और अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। आखिरी डेट रजिस्ट्रेशन की जून में? जी, आखिर ये जून तक ये प्रोग्राम अप एंड रनिंग है, 30th of June तक, जब तक कि हमने इसको फ्री कर दिया है, और हमारा टारगेट है कि 1 लाख बच्चों को हम इसमें सर्टिफाई। इमेजिन कब क्या है जिब्रान साहब, जरा इमेजिन कब सुना, ये भी आप नौजवानों में बड़ी सलाहियतें उजागर कर रहे हैं। इट्स अ प्रीमियर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन, मैं उसको टेक्नोलॉजी का ओलंपिक्स कहता हूँ। क्या बात? इन माई ओन वर्ड्स, बिकॉज इट रन्स इन पैरेलल इन 200+ कंट्रीज, और पिछले 20 साल से रन हो रहा है। इस वक्त 200 मुल्कों में इमेजिन कप रन हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के वो बच्चे जिन्होंने कोई स्किल सीखी है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसको इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं, कम्पीट करें।
इट्स नॉट ओनली अबाउट competing, it's also about showcasing your skills, polishing your skills, और साथ साथ आप बड़ी सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट है। एंड इमेजिन कप इज़ अ कंपटीशन, आप 15 जनवरी तक आपको रजिस्टर कराना है अपने प्रोजेक्ट को, अपनी टीम को उसमें माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल वेबसाइट पे इमेजिन कप की, उसके बाद उसका लोकल राउंड चलेगा, उसके बाद उसका पाकिस्तान लेवल के नेशनल फाइनल्स होंगे इस्लामाबाद में, और जो पाकिस्तान से टीमें जीतेंगी वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे कम्पीट विनर को प्राइस भी अच्छा देते जी, हैं। 100,000 10,000 रुपए का चेक। जो इमेजिन कप जीतेगा दुनिया में उसको $100,000 $1,00,000 यानी तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए। ऐसे ही? बड़ी बात। क्या बात है, वाओ, जबरदस्त, बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। और ये इसके तो हमें आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और प्लस इस तरह की एक एक्टिविटी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इस वक्त पाकिस्तानियों को कितनी ज़रूरत है सर? क्योंकि हम हमेशा से कंप्लेन करता आया हूँ मैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं होता। जो दुनिया के पास टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास कम से कम 50 साल के बाद आखिर में आती है, सबसे जब सब यूज करके छोड़ चुके होते हैं। देखें, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त एम्प्लॉयबिलिटी है, इस पर बार बार बात हो रही है। रोजगार कि आप यूथ के लिए कुछ करें, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसी डायरेक्शन में यूथ को मोबिलाइज कर सकते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और व्हेन वी आर लिविंग इन 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपका स्किल्स है, यू कुड बी अ फ्रीलांसर, यू कैन हैव योर ओन स्टार्टअप, आप अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन इतनी क्या जॉब्स हमारे पास हैं, जितने कोर्सेज आप करवा रहे हैं, जितने बेहतरीन टेक्नोलॉजी कोर्सेज आप करवा रहे हैं, अगर फिर जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो हमारे मुल्क में इतनी एम्प्लॉयमेंट है कि लोग, पूरी दुनिया में जॉब्स खाली पड़ी हैं और पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है। और अगर आपने ये स्किल ले ली है तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू, आप जाके किसी और कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो बात तो वही ना कि हमारे यहाँ लोग सीख के फिर मुल्क के बाहर जाके काम करते हैं। अगर हम अपने लोग अपनी टेक्नोलॉजी को अपने लोगों काम को तो करें, रोजगार तो पैदा हो, वरना ये तो सोचो अगर रोजगार ही पैदा नहीं होगा तो बेचारे चाट बेच रहे होंगे, बिरयानी बेच रहे होंगे, समोसे और पान का खोखा लगा रहे होंगे। इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या हमारे यहाँ इनकी इतनी जॉब्स अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पाकिस्तान में कुछ फायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान को 2 सूरतों में फायदा होगा। वो लोग जो पाकिस्तान में रहकर अपने बिजनेस और जॉब स्टार्ट करेंगे वो लोकल इकोनॉमी को बिल्डअप करेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे पर उनके घर वाले तो यहाँ पर हैं, वो वहाँ से कमा के रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजेंगे, तो जो आज आपका इशू है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, इन चीज़ों का, ये भी इनडायरेक्टली रिजॉल्व हो रहा होगा। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।